अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10वीं क्लास की जो मैथमेटिक्स है आपने उसकी तैयारी किस तरह करनी है। साल के शुरू में ही आप अच्छे से पढ़ें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें तो इंशाल्लाह साल के आखिर में आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है कि 16 अगस्त को आपका रिजल्ट भी आ रहा है, तो उसके लिए भी तैयार रहें। और जो आपकी 10th क्लास है, कोशिश करें रिजल्ट आने तक इसके दो तीन चैप्टर ऑलमोस्ट पढ़ लें, ताकि आपका जो पीछे से सिलेबस है वो कुछ कवर हो जाए। छुट्टियां ज़ाया मत करें, छुट्टियां आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने एक दफ़ा ये अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर दी तो फिर दोबारा आपको किस्मत मौका नहीं देगी। तो बच्चों, इसमें पढ़ते रहिए साथ साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसको किस तरह कवर करना है, किस तरह पढ़ना है, वगैरह वगैरह। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर टोटल 13 यूनिट है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने 13 के 13 ही पढ़ने हैं, बल्कि चंद एक यूनिट पढ़ के भी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो जो 1 से लेके 13 तक यूनिट है, उनमें से किन यूनिट्स के आपने लॉन्ग करने हैं, किन के शॉर्ट करने हैं, किन की डेफिनेशंस करनी है, किन की थ्योरम्स करने हैं, कौन से एमसीक्यूज याद करने हैं, ये सारी चीजें अभी एक ही वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने सबसे पहले यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 करना है। ये अपने कंप्लीटली तौर पर कर लेने हैं। इसके अंदर आपका शॉर्ट भी हो जाएगा, लॉन्ग भी हो जाएगा। आपने ये दोनों यूनिट लॉन्ग के लिए मस्त तैयार करने हैं। पहले 2 यूनिट छोड़ दें। आमतौर पर बच्चों को पहले 2 यूनिट, जिनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन और ढेर सारी चीजें, दूसरे यूनिट के अंदर बीटा, गैमा, ओमेगा वगैरह, तो वहाँ वो वाले आप यूनिट छोड़ दें। उनको छोड़ के आप ये वाले भी अगर कर लें तो इंशाल्लाह आपका लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के अंदर क्लियर हो जाएगा। प्रिपेयर विद फुल क्लैरिटी एंड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस। तो इसके बाद अगर ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, जो कि बोर्ड के पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 होगा, जो कि तीसरे और चौथे यूनिट से आमतौर पर हर साल आता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो अगला लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो आपका आएगा यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 में से। जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 5 में से उसका ए पार्ट होता है। तो आमतौर पर यूनिट नंबर 5 में भी 5.34 में से ही आता है आमतौर पे लॉन्ग। इसके साथ अगर छठा यूनिट देखा जाए तो इसमें स्पेशली जो एक्सरसाइज नंबर 6.3 है, इसमें से हर साल पक्का लॉन्ग आता है। इसके अंदर सिर्फ 5 लॉन्ग है, तो इसी में से हर साल लॉन्ग बनता है, आज तक बाहर से नहीं बना। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 6.3 थॉरोली। तो आपने ये एक्सरसाइज लाजमी पढ़नी है। इसका एक क्वेश्चन भी नहीं आपने छोड़ना। 5 ही टोटल सवाल हैं, तो 5 में से एक हर साल लॉन्ग आता है। आप बेशक पिछले पास पेपर्स उठा के उनका एनालिसिस कर लें। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8। इसके बाद आपने इनको शॉर्ट के लिए तैयार कर लेना है। अगर 1-2 के शॉर्ट 9 भी करना चाहें तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं। ऑलमोस्ट जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, इसको प्रिपेयर करके आप 75 में से 70 नंबर ले सकते हैं। थोड़ा सा है, इसको पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, तो आपके यकीनन मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। रिवाइज बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूलाज। आपने इन चारों यूनिट के अंदर जो ये 7वां यूनिट है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला है। इसके अंदर सिर्फ जो स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री होती है उसी के एंड्स दिए हुए हैं, तो आपने इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसमें से भी ऑलमोस्ट 3 से 4 शॉर्ट हर साल आ जाते हैं। इसके बाद अगर डेफिनेशंस का देखा जाए तो आपने 9वें से लेके 13वें तक सिर्फ डेफिनेशंस करनी है। मजे की बात यह है कि इसकी एक्सरसाइज में भी आपको सिर्फ डेफिनेशंस ही मिलेंगी, कोई सवाल नहीं मिलेगा। डेफिनेशन इस तरह आपने याद करनी है कि इंशाल्लाह जो नोट्स हम आपको देंगे उन्हीं में से हर साल डेफिनेशंस आती हैं, वो डेफिनेशंस आपने तैयार कर लेनी है, या फिर आपने जो मशक वाली डेफिनेशन है सिर्फ वो तैयार कर लेनी है। इंशाल्लाह आपका डेफिनेशन वाला पोर्शन है क्लियर हो जाएगा। इसके बाद थ्योरम्स की बात की जाए तो थ्योरम आपने यूनिट नंबर 9 के करने हैं। आमतौर पर बच्चे यही करते हैं। इसके साथ आप यूनिट नंबर 12 के भी कर सकते हैं। एमसीक्यूज की बात की जाए तो एमसीक्यूज जो मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं आपने सिर्फ वो कर लेने हैं। इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज में से 15/15 आएंगे, ये हमारी तरफ से गारंटी है। हमने जिस एंगल से बोर्ड के अंदर एमसीक्यूज बन सकता है उस एंगल से एमसीक्यूज बनाए हुए हैं, तो आपने एमसीक्यूज के लिए परेशान नहीं होना।
MCQ جو آپ ایکسرسائز والے کر لیں، ایکسرسائز میں سے بھی عام طور پر 15 میں سے 9-10 MCQ آ جاتے ہیں، اور جو اوپر والے 5 ہیں وہ آپ نے ہمارے MCQ ایک دفعہ سارے پڑھ لیے تو انشاءاللہ آپ کے 15 کے 15 MCQ کلیئر ہو جائیں گے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، اس ساری بات کی جو کنکلوژن نکلتی ہے وہ یہ نکلتی ہے کہ آپ سمارٹ سٹڈی کر کے آپ لانگ کوشچن بھی حل کر سکتے ہیں، شارٹ کوشچنز بھی حل کر سکتے ہیں، ڈیفینیشنز بھی حل کر سکتے ہیں، تھیورم بھی اور MCQs بھی۔ تو آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو سلیبس سے ایک دفعہ آگہی کر دیں کہ آپ نے صرف تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا جو یونٹ ہے آپ نے صرف وہی کرنے ہیں۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا یونٹ جو ہے آپ نے ان کو لانگ کوشچن کے لیے تیار کرنا ہے، پہلے دوسرے کو پریپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ انہی یونٹ کو اگر اچھے سے پریپیئر کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی 10ویں کی میتھ کلیئر ہو جائے گی۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔